नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी लगातार सुर्खियों में बने ही रहते हैं। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी देश के जाने माने पत्रकार हैं। उन्हें घर घर में जाना और पहचाना जाता है। खास तौर से अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ज्यादा सुर्खियों में आए। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनको लेकर एक कैंपेन भी अपने चैनल के द्वारा चलाया था, जिसका सपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत के फैंस से भी उन्हें मिला था। और हाल ही में अर्नब गोस्वामी एक बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन पर टीआरपी स्कैम मामले में एक मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसको लेकर अब उन पर कहा जा रहा है कि जल्द ही कार्रवाई हो सकती है और इसको लेकर अपनी कई सारी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। ऐसे में अर्नब गोस्वामी ने एक बार एक लाइव शो में एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी नेता या फिर किसी पॉलिटिशियन ने नहीं, बल्कि मीडिया वालों ने ही उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची थी। ऐसे में अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्यों कहा था और इसके पीछे की क्या वजह है और क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। रिपब्लिक भारत पर डिबेट के दौरान एंकर अर्नब गोस्वामी कहने लगे कि मीडिया के लोगों ने ही उनके खिलाफ बड़ी साजिश की। कुछ लोगों की ये सोच है कि विचारधारा नहीं मिलती तो मारो और पीटो। रिपब्लिक भारत पर डिबेट के दौरान एंकर अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि भारत में कुछ युवराज हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें ही चैनल चलाने का अधिकार है। अर्नब ने कहा, कोई मिडिल क्लास आदमी या आर्मी ऑफिसर का बेटा चैनल शुरू कर दे तो इनको लगता है कि बहुत बुरा काम कर दिया। हमारे इकोसिस्टम में तुम कहां से आ गए? तुम्हें तो हमारे नीचे होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं मैंने नैरेटिव बदला, सोच बदली। मेरी सोच उनके जैसी नहीं है। जब मैंने रिपब्लिक भारत शुरू किया था तब मैंने कहा था कि मेरी हिंदी साफ नहीं है, लेकिन मेरी नीयत साफ है। एंकर ने कहा, इस देश में कई ऐसे पत्रकार हैं जिनकी हिंदी साफ है लेकिन नीयत साफ नहीं है। कहते हैं कि हम सत्य की राह पर चलने वाले हैं, सब झूठे हैं। सत्य का नाम अपनी कंपनी टैगलाइन में लाने से कोई सत्य नहीं हो जाता। अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि मेरी विचारधारा अलग है। मैं खुलकर साजिश के बारे में बोलता हूं कि शाहीन बाग में क्या हुआ, ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों में फैक्ट्री बनाई कि नहीं बनाई, बॉलीवुड में ड्रग्स की सच्चाई किस चैनल ने दिखाई, हाथरस में दंगों की साजिश के बारे में किसने बताया, सुशांत के साथ जो अन्याय हुआ उसे मारा गया किस चैनल ने दिखाया, कार सेवकों का नरसंहार हुआ, पालघर मामले में जिस तरह से साधुओं को मारा गया उसमें राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। एंकर ने कहा, मेरी विचारधारा आपसे नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर एसिड अटैक करेंगे, हमको मारो पीटो जेल भेजो। मैं खुलकर कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। पुलिस और नेताओं से ज्यादा मेरे खिलाफ साजिश मीडिया के लोगों ने की है। आपको बता दें कि हाल ही में अर्नब गोस्वामी पर एक केस दर्ज हुआ है। दरअसल ये मामला उन पर फर्जी टीआरपी स्कैम मामले में दर्ज हुआ है। फर्जी टीआरपी स्कैम मामले में वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने टीआरपी स्कैम मामले में अपनी तीसरी चार्जशीट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश की है। इस चार्जशीट में जांच टीम की तरफ से कहा गया है कि वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के तत्कालीन सीईओ पार्थदास गुप्ता के साथ मिलकर रिपब्लिक टीवी की रेटिंग बढ़ाने के लिए टीआरपी से तकनीकी छेड़छाड़ की थी। मुंबई पुलिस ने सबूत के लिए अर्नब गोस्वामी और पार्थदास गुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट की डिटेल को आधार बनाया है। अपनी हालिया चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ के अलावा चैनल ग्रुप के 6 अन्य कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया है। चार्जशीट में कहा गया है कि हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि गोस्वामी और दास गुप्ता के बीच बार्क के बारे में कुछ निजी जानकारियों का आदान प्रदान किया गया। ऐसा गोस्वामी के चैनल को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। मुंबई पुलिस के अनुसार वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी चैनल की रेटिंग सुधारने के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के तत्कालीन सीईओ पार्थदास गुप्ता के साथ मिलकर टीआरपी में गैर कानूनी तरीके से छेड़खानी की और इस काम में मदद देने के लिए दास गुप्ता को पैसे भी दिए। मुंबई पुलिस की ओर से अदालत में दायर पूरक आरोप पत्र में यह दावा किया गया है। पुलिस ने आगे कहा कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि टीआरपी में छेड़छाड़ करने में सहायता के बदले गोस्वामी ने दास गुप्ता को भुगतान भी किया और ये दास गुप्ता के घर से बरामद हुए गहनों और महंगी वस्तुओं से साबित होता है।
इससे पहले के आरोप पत्र में भी दासगुप्ता का नाम आरोपी के तौर पर शामिल था। उन्हें पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था और अभी वो जमानत पर हैं। इस साल मार्च में बंबई हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से सवाल किया था कि अगर जांचकर्ताओं का ये मानना है कि उसके पास गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तो उन्हें इसमें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। गोस्वामी और ARG आउटलायर मीडिया ने पिछले साल उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके कथित TRP कांड में कई राहतों का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी टीवी के वो पत्रकार हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी अपनी बढ़ चढ़कर आवाज उठाई थी और उन्होंने अपने चैनल के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरे 1 महीने तक एक एजेंडा या कैंपेन भी चलाया था, जिसके जरिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाकर ही रहूंगा। अर्नब गोस्वामी को सुशांत के फैंस का भी खूब साथ मिला था। उन्होंने कहा था कि अर्नब गोस्वामी ही सुशांत को न्याय दिला सकते हैं। अब ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का भी अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट मिल रहा है। जब अर्नब गोस्वामी हाल ही में कोरोना वायरस से ठीक होकर लौटे थे तो उनके फैंस ने कहा था कि लॉयन इज बैक। हाल ही में अर्नब गोस्वामी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद अब वो फिलहाल ठीक होकर वापसी कर चुके हैं। उन्होंने खुद टीवी चैनल पर इस बात की जानकारी दी थी और अपने इस बीमारी के बारे में खुलासा किया था। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।